कैसे काम करते हैं, ये अलग है, पहले बताते हैं, इसको बाद में करते हैं। ये है टॉर्च, ये टॉर्च है ना। इसके ये वाला पार्ट में कनकेव मिरर लगाया जाता है, ठीक है, बात समझ में आया, कनकेव मिरर। अब क्या हुआ, यहाँ पे लगाया गया बल्ब, यहाँ पे बल्ब लगाया जा रहा है, ठीक है। बल्ब से लाइट रे पूरा जाएगा, इधर उधर इधर उधर जाएगा, ठीक, कहीं से भी जाएगा। ये बल्ब को इस तरह से लगाया जाता है कि बल्ब कहाँ पे होता है, इस कनकेव मिरर के फोकस एरिया में होता है। अब फोकस कैसे निकालते हैं, कोई भी एक, ये जो भी सर्कल बन रहा है, फोकस कैसे निकालते हैं कि वहाँ का फोकस, मतलब मैन्युफैक्चरर लोग ना, जो बनाता है उसको कैसे पता चलता है कि फोकस यहीं पे होगा। तो वो जो कर्वेचर लेता है ना इस चीज़ का, मान लो एक कर्वेचर ले लिया कि इसको पीट पीट के कर्वेचर बनाया, ठीक है। अब उसको मान लो एक हाइपोथेटिकल सर्कल बनाता है, फिर सर्कल अगर हाइपोथेटिकल बनाया, उसका सेंटर लोकेट तो आराम से कर लोगे। अब वो सेंटर और यहाँ वो एक पोल मार्क कर देता है, उसके बीच वाला जो पॉइंट होता है उसी को फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता है उस हिसाब से कि अगर ये ऐसा है तो इसका रेडियस कितना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। रेडियस कैलकुलेट कर लिया, उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो अब इससे उतना ही दूरी में बल्ब को रखने का कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं, सटा हुआ नहीं रहेगा, हल्का सा दूरी में रहेगा। अब होल्डर से करो वो चीज़, होल्डर लगा दो, कुछ भी करो, मतलब वहाँ तक लेके जाओ, फोकस तक लेके जाओ उसको। बात समझ में आ रहा है? तुम लोग घर में जो टॉर्च देखे हो, लगभग देखे हो कि हल्का सा ही छोटा सा एक होल्डर रहता है और फिर बल्ब आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कर्वेचर ही छोटा रहता है। बल्ब जो ऐसा होता है, कुछ ऐसा मान लो, सॉरी टॉर्च जो ऐसा होता है, मान लो छोटा सा टॉर्च ही है, ये टॉर्च है तुम्हारा, तो बल्ब कहाँ होगा, कहीं एकदम सटा हुआ ही सही होगा ना, क्योंकि इसका जो सेंटर ही है वही यहीं पे है, कहीं यहाँ पे सेंटर है, तो फोकस तो यहीं पे होगा ना ऑब्वियसली। समझ आ रहा है? अगर बड़ा कहीं बल्ब दिख जा रहा दिखेगा तुम लोग को, तब उसमें हो सकता है कि जो बल्ब होगा हल्का सा आगे होगा, उसका होल्डर थोड़ा सा बड़ा होगा, होल्डर का लेंथ थोड़ा सा बड़ा बड़ा होगा, ताकि बल्ब थोड़ा सा आगे बढ़ सके। बात समझ में आया? कैसे कैलकुलेट कर रहा है वो अलग बात है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, काम कैसे करता है वो हम लोग का डिपार्टमेंट है, ठीक है। चलो देखते हैं। फोकस से जाता हुआ रे अगर टकराता है कभी कनकेव मिरर में, तो वो रे कैसा चला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब ऐसा ऐसा गया कुछ भी, और कैसे चला गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा। तो एक ऐसा पैरेलल बीम ऑफ लाइट टॉर्च फेंक पाता है इसी वजह से, बस। तो खाली लिखना क्या है तुमको कि टॉर्च ऐसे काम करता है कि टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर होता है वो कनकेव मिरर में होता है, कनकेव मिरर शेप का होता है, और उसका जो बल्ब लगा होता है उसी कर्वेचर के फोकस में रखा होता है, जिस वजह से जब लाइट जलता है तो वो टकराता है और फिर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज फेंकता है, जो कि बहुत दूर तक जा पाता है। टॉर्च भी देखना ऐसे कि टॉर्च अगर कभी देखते हो तो वो बहुत दूर तक टॉर्च मार पाता है। क्यों? अगर वो छितरा जाता है इस तरह से, उसमें अगर कनकेव मिरर ही हटा दिया जाए, सिर्फ एक बल्ब जलाया जाए, तो बल्ब कहाँ तक जाएगा, आसपास इतना दूर तक कर पाएगा, दूर तक जा पाएगा क्या? नहीं। वो एक फोकस बीम जो निकालता है उसी की वजह से निकालता है। तुम्हें काम करना टॉर्च का ही, तोड़ देना टॉर्च को, उसका बल्ब लेना और उस बल्ब को बैटरी से जलाना, फिर देखना कि क्या सेम काम कर रहा है जब टॉर्च काम कर रहा था। नहीं, बट बल्ब तो सेम है। जब टॉर्च के अंदर था तो पूरा दूर तक जा रहा था, जब तुम उसी बल्ब को खोल के बाहर निकाले और एक तार के साथ जोड़ दिए, तब इतना ही दूर सिर्फ लाइट कर पा रहा है। ऐसा क्यों? समझ में आ जाएगा कि अच्छा वो कनकेव मिरर का काम था, बल्ब का काम नहीं था, ठीक है। ओके, मिरर वाला पार्ट खत्म। अब बात करते हैं हम लोग किसका, सोलर कुकर वाला। सोलर कुकर में हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा ऐसा कनकेव मिरर ले लेते हैं, ठीक, और इसके फोकस में हम लोग एक ऐसा प्लेट लगाते हैं, मतलब एक कटोरा लगाते हैं फोकस में, और वहाँ पे लगता है हम लोग का खाना, जो भी है, क्या रखें हम पता नहीं, कुछ भी खाना रखते हैं यहाँ पे, चलो ये खाना है, ठीक है। बात समझ में आया? अब यहाँ पे है सन, धूप में रख दिया उसको, सन से पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज क्या हो रहा है, इस पे गिर रहा है। तो कोई भी लाइट रे अगर कनकेव मिरर में पैरेलल गिरता है तो किधर से पास होता है, फोकस से। तो पूरा का पूरा जो सूरज का रोशनी है वो फोकस से फिर क्या हो रहा है, ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट बहुत ज़्यादा ही जनरेट हो जाएगा, और धीरे धीरे ये पकने लगेगा और गर्म होगा, फिर इसको निकाल लेंगे, फिर खा लेंगे। समझ आया? इजी है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सा कुछ है नहीं। यहाँ पे खाली कटोरा लगाना होता है फोकस नाप के। अब तुम बोलोगे सर फोकस कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि क्या क्या बोल रहे हो? खुद थोड़ी उड़ता है, नहीं लगा रहता है, खुद लगा रहता है, मतलब खुद कुकर वैसा ही रहता है और ऊपर प्लेट बस रखा रहता है, सुनो सुनो, पूरा पूरा कंस्ट्रक्शन जानना है ना। जैसे मान लो ये एक डब्बा ले लिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक फेविकॉल से हम एक स्टैंड बनाए, स्टैंड से एक पोल जैसा बनाए, फिर वहाँ पे हम लोग मेजर कर लिए कि मेरे जो मिरर लगाने वाले हैं वो कितने रेडियस का है, रेडियस तो नाप ही सकते हैं, उसका आधा कर देंगे, उतना डिस्टेंस का ये लेंगे। मान लो 10 सेंटीमीटर का रेडियस हमको आ रहा है, 10 सेंटीमीटर, तो हम फोकल लेंथ कितना पता चल गया,
तो ये वाला 5 सेंटीमीटर में एक कटोरा यहाँ पे रख देंगे इस तरह का, और उसके बाद यहाँ पे हम रैप कर देंगे कनकेव मिरर से ऊपर से, ताकि ये वाला स्टैंड दिखे भी ना, तुमको लगेगा कि कनकेव मिरर से निकला हुआ एक चीज़ आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो भी कढ़ाई है, जो भी कुछ है, यहाँ पे बैठाओ और खाना पकाओ। सूरज में रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि घर पे अंदर रख दो तो काम होगा। तो रोशनी ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है। ठीक है, सनलाइट कुछ ज़्यादा ही होता है, और वो बिखरा हुआ सनलाइट होता है, उसका जो एनर्जी होता है, हीट होता है, उस चारों तरफ बिखर जाता है। बट वो बिखरा हुआ सनलाइट को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह पे फोकस करवा रहे हैं, सारा का सारा सनलाइट एक जगह फोकस कर जा रहा है। तो इसमें तो पेपर भी जल जाता है, तुम लोग देखे होगे लेंस वाला से, तो खाना तो पक ही सकता है। ठीक है, चलो ये हो गया। और क्या बच रहा था? डिश टीवी। तुम लोग अगर डिश टीवी देखे होगे, इस तरह से कुछ छत्ता रहता है, और यहाँ से कुछ लगा हुआ ऐसा रहता है, और यहाँ पे माइक जैसा कुछ रहता है। ये माइक का जो पोजीशन रहता है ना, इसको अगर इधर उधर कर दोगे ना, तो वो चैनल गड़बड़ा जाएगा, उसका जो स्ट्रेंथ है वो वीक स्ट्रेंथ हो जाएगा, क्लियर इमेजेस नहीं आएगा, HD नहीं बन पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला कहाँ पे एग्जैक्टली रखा हुआ है, कैलकुलेट करके फोकस पे रखा हुआ है। अब तुम इसको ऐसे करके, ये मूवेबल होता है, इसको थोड़ा इधर कर दो, तो फोकस है तुम तो हटा दिए, तो सिग्नल सब अच्छा से कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी सिग्नल्स होता है, रेडिएशन होता है, रेडियो वेव्स, वो ऐसा करके इधर ही जाता है, फोकस में जाता है। बात समझ में आया? बस इतना ही है। अब जो भी है उसको डिटेल्स में पढ़ना, काम इतना ही है कि जो भी ये छत्ता दिख रहा है डिश टीवी वाला, उसका जो रिसीवर है उसको फोकस पे लगाया जाता है, बस दैट्स इट। यही वाला ड्रॉ करना जो बनाए थे अभी। यहाँ पे लगा देना एक बल्ब, लेबलिंग कर देना कि ये बल्ब है, फिर ऐसे ऐसे 2-3-4 को रे निकालना, और सबको ऐसे करके पैरेलल ही निकाल देना। ठीक है, एक वो यहाँ से भी ऐसे भेजना, ऐसे भेज देना, एक यहाँ से भेज देना, ऐसे भेज देना। समझ आ रहा है? मतलब ऐसे आ रहा है, वैसे जा रहा है, बस पैरेलल बीम ऑफ लाइट। उसके बाद क्या बोला है? वेयर इज द बल्ब प्लेस्ड इन रिलेशन टू द टॉर्च रिफ्लेक्टर। टॉर्च रिफ्लेक्टर के हिसाब से बल्ब को कहाँ रखा जाता है? फोकस पे रखा जाता है ऑब्वियसली। 18 वाला डन, सॉर्टेड, समझ में आ गया। उसके बाद है हम लोग का 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर है, विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड रे डायग्राम डिस्क्राइब हाउ अ कन्वर्जिंग मिरर कैन बी यूज्ड टू गिव एन एनलार्ज्ड अपराइट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, बस सिंपल है। 6th केस, फिर से समझो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड रे डायग्राम डिस्क्राइब हाउ अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर बोले तो कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। कैन बी यूज्ड टू गिव एन एनलार्ज्ड अपराइट ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वही बना देना, यहाँ पे पोल लिख देना, यहाँ पे फोकस कर देना, यहाँ पे सी कर देना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना, केस का बनाना, जो भी बनेगा अपराइट बनेगा, कुछ यहाँ बनेगा। 6 केस बना देना, 6 केस जनरली बना देना, कुछ मत करना। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का लेंथ है वो मान लो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और हम रख दिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर के दूरी में, तो क्या इसको इन्फिनिटी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 2 के सामने 20 रुपया, 2 रुपया 20 रुपया, कंपेरेबल है ना। तो 2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भी क्या है? कंपेरेबल है, आसपास वाला चीज़ है। तुम अगर मान लो सप्ताह में या फिर डेली 20 रुपया किसी से मिलता है, और कोई तुमको 2 रुपया भी देगा, तुम लोगे कि बोलोगे ना मेरे पास 20 रुपया है, घमंड हो जाएगा? नहीं होगा ना। पर तुमको डेली 2 लाख रुपया मिलता होगा, अब तुमको कोई 2 रुपया दे रहा है, तुम पूछोगे उसको? रख अपने पास 2 रुपया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 2 लाख कुछ ज़्यादा ही अमाउंट मिल रहा है, उसके सामने 2 रुपया तुम्हारे लिए कुछ नहीं। अब बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसी को बोलते हैं इन्फिनिटी, कि 2 रुपया के सामने 2 लाख रुपया अब क्या बन चुका? इन्फिनाइट बन चुका। या फिर उल्टा, कि 2 लाख के सामने 2 रुपया क्या बन चुका? नेग्लिजिबल बन चुका। समझ आ रहा है? उसी तरह से अगर ये 2 सेंटीमीटर है, तो हम लोग अगर 100 सेंटीमीटर तक भी जाएंगे तो वो नेग्लिजिबल नहीं है। बट अगर मान लो 500 चले गए, तो अब 500 के हिसाब से 2 सेंटीमीटर लगभग अब क्या होने लगा? धीरे धीरे इन्फिनिटी होने लगा। या फिर 1000 चले गए, तो अब क्या होने लगा? इन्फिनिटी होने लगा। अब इतना छोटा सा मिरर तुम चोरी करके लाए हो, ठीक है। अब तुम्हारा घर से मान लो बहुत दूर में, जैसे तुम खिड़की पे खड़े हो गए और आसपास में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है, मान लो अपार्टमेंट दिख रहा है, कोई सा भी आसपास में दिखता ही होगा बड़ा सा, या ढांगी पहाड़ दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा होगा, तो वही तुम्हारे लिए इस मिरर के लिए क्या है? इन्फिनाइट दूरी में है। अब देखो कि उसका इमेज कहाँ बन रहा है। यहाँ पे रख दो एक स्क्रीन को स्लाइड करते जाओ और देखो इमेज कहीं बन रहा है क्या। जहाँ पे इमेज बन जाएगा, पॉइंट साइज का इमेज बन जाएगा और इन्वर्टेड सा दिखेगा, समझ जाना वही पॉइंट क्या है? फोकस है। बस खत्म। स्क्रीन क्या तुमको वो जलाना चाहता है, पकाना चाहता है? सोलर कुकर जैसा? नहीं। हाँ, बस वो क्या करता है, वो मिरर जब लेता है, कनकेव मिरर, और तुम्हारे दांत के पास रखता है, ऐसे करके रख देगा, तो तुम्हारा दांत में जो भी कीड़ा वीड़ा है वो बड़ा बड़ा दिखेगा। तो फिर जिया का डाउट क्या था कि फिर कैसे काम करेगा? ये है मिरर, ये है डॉक्टर, ये है हम, वो तो मिरर को देख पाएगा। बट ऐसा नहीं, कैसा होता था?
कि ये है मिरर, मान लो ये कहाँ गया, ऐसा ऐसा नहीं कर दिया कि ये मिरर रख दिया तुम डॉक्टर हो, फिर हम अपने आप को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कैसे करता है, डॉक्टर मेरे पास बैठेगा और मिरर को ऐसा बोलिए आ कीजिए, ऐसा आ करेंगे हम, फिर वो मिरर को देखेगा, मिरर के क्या, मिरर को देखेगा और उसके हिसाब से वो ट्रीट करेगा, मतलब देखेगा ऐसा मिरर में और ऐसे करके करेगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब पहले ऐसा करता था, अभी तो बहुत सारा कैमरास वगैरह आ गया, अभी नहीं यूज होता है जनरली, एक्सपीरियंस हो। सुनना सुनना, एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर डॉक्टर कनकेव मिरर यूज कर रहा है तो उसका जो दांत है या कीड़ा है वो तो उल्टा दिखने लगेगा कि कनकेव मिरर क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। ये अच्छा डाउट है, बट इसका आंसर क्या होगा बताओ, क्यों नहीं? हाँ, मतलब वो पास रखेगा तुमको ताकि तुम ऑब्जेक्ट हो और तुम क्या हो, फोकस और पोल के बीच में रहो, ताकि जो इमेज बने वो इरेक्ट बने। क्योंकि सिक्स केस फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज तो इलाज बन जाता है, बड़ा बन भी जाता है, बट इरेक्ट रहता है वर्चुअल। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे यूज करते हैं वो, इट कीप्स, क्या समझ जाओगे, लिख लोगे? अरे सॉरी सॉरी, ही सी कीप्स, he she keeps the concave mirror close to the patient, ठीक है, so that he gets enlarged and erect image of the cavities or whatever। ठीक है, समझ में आ गया? ये था 24, कोई दिक्कत नहीं। कब कब enlarged image बनाता है, जब तक सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आता है तब तक तो वो एकदम सेम टू सेम बनाता है या छोटा बनाता है। जब सी और एफ के बीच में आता है तब एक बार इनलार्ज बनाता है, जब एफ पे जाता है तब इनलार्ज बनाता है। और 3 केस मतलब टोटल है, केस 4, केस 5, केस 6, उसमें से 2 सर्कमस्टांस बोला है तुमको, दो तीनों में से 2 जो पसंद है लिख देना, बस 3 केस में से कोई 2 केस लिखना। उसके बाद ये हो गया, इलस्ट्रेट योर आंसर बाय ड्राइंग लेबल्ड रे डायग्राम फॉर बोथ, डायग्राम बना देना, रे डायग्राम। हाँ कुछ नहीं, चलो 7 करते हैं फिर। डिस्क्राइब द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज्ड इन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब यही होता है, ऑप्टिक्स 2 तरह का होता है, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। तुम लोग अभी जो पढ़ रहे हो वो है रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, जब लाइट एज अ वेव बिहेव करता है। लाइट का डुअल नेचर है, ठीक है, लाइट का कितना नेचर है, डुअल नेचर, मतलब लाइट 2 तरीके से काम करता है, ठीक है। या फिर समझ सकते हो ऐसे कि लाइट हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है वो डिस्क्राइब कर दीजिए। तो डिस्क्राइब करने में ऐसे डिस्क्राइब कर देना कि देखिए जो है वो जो 4 को हम लिखाए थे ना पॉइंट, 4 को जो पॉइंट लिखाए थे वही लिख देना साइन कन्वेंशन वाला। 5 को है क्या, 5 को है, एक है ऑल डिस्टेंसेस, पहला था ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑरिजिन। अच्छा लोग ऑरिजिन लिखाया गया, ठीक है। उसके बाद इंसिडेंट रे के अगर तरफ होगा टुवर्ड्स इंसिडेंट रे तो क्या लेते हैं, इंसिडेंट रे के अगर ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के, हाँ 5 को होगा, सही बात है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगा तो पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो नेगेटिव, ये लिख देना। और इसको लिखने के बाद एक फिगर आता है, वो फिगर को भी बना लेना, इंसिडेंट रे के इधर ये पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के उधर अगर जाएंगे तो नेगेटिव, ऐसा करके बना देना। हो गया सारा क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में पहले सिनेरियो क्या है वो सुनना, कि ये है एक प्लेन मिरर, यहाँ पे एक आदमी है जो कि 10 मीटर के दूरी में है। इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज भी कितना मीटर के दूरी में बनेगा, 10 मीटर के दूरी में। ऑब्जेक्ट मतलब जो आदमी है और उसका जो इमेज है उन दोनों के बीच में कितना दूरी है, 20 मीटर का दूरी है। तो इसको कितना दूर और चलना चाहिए ताकि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में दूरी 5 मीटर का हो जाए। तो 5 मीटर का होना है मतलब जैसे जैसे इधर आएगा ये घटते चलेगा, कहीं ऐसा पोजीशन आएगा जब यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे ये भी आ जाए, मतलब इसका इमेज बन जाएगा। और ये दूरी कितना का होना चाहिए, 5 मीटर का। तो इसको इतना दूर चलना पड़ा, ए से पॉइंट बी चलना पड़ा, तो यही ए बी निकालना है कितना दूर ये चला। समझ आया अभी क्या हुआ, तो कितना दूर ये चला। अगर ये पूरा 5 है, अगर ये पूरा 5 है तो ये वाला हो जाएगा कितना 2.5 और वो वाला भी किधर हो जाएगा 2.5। तो हमको पता करना है ये वाला, ये कैसे पता करेंगे, इस पूरा से इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 10, पूरा है 10, माइनस कर देंगे उसमें कितना 2.5, तो कितना आएगा 7.5 मीटर। ये आंसर 7.5 मीटर आंसर। समझ आया अभी?
मिरर, ठीक है, सुनना, ध्यान देना। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये 20 सेंटीमीटर के दूरी में है, ठीक है। तो उसके 20 सेंटीमीटर के पीछे क्या रहेगा, ओरिजिनल इमेज रहेगा, ओरिजिनल इमेज, इमेज, इतना ठीक है। अब हम लोग मिरर को 2 सेंटीमीटर स्लाइड करवा रहे हैं, 2 सेंटीमीटर स्लाइड कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये हो गया मिरर, नया मिरर स्लाइड हुआ। तो ऑब्जेक्ट का और मिरर के बीच का दूरी कितना बन गया, 18 मीटर, ठीक। ये वाला और ये वाला यहाँ से कितना पीछे होगा, अब 18 मीटर पीछे होगा कौन, न्यू इमेज, न्यू इमेज या फिर फाइनल इमेज। बात समझ में आया क्या, ठीक है इतना। अब सोचो कि इसके और इसके बीच में दूरी कितना होगा, क्या 18 होगा, सॉरी 2 होगा कि 4 होगा। इसको आप हटा देना, इसको आप भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ। कैसे होगा 4 होगा, सबको समझ में आया कैसे हुआ, नहीं आया, देख लो एक बार। ये जैसे ही इधर यहाँ से यहाँ घसका, यहाँ से जैसे इधर घसक गया, तो ये वाला तो वहीं पे है, ये वाला भी कितना दूरी में है, ये वाला टोटल 22 दूरी में है। समझ में आ गया सबको, मतलब ये वाला दूरी अब हो गया है 22, ठीक। और ये वाला कितना दूरी में है अभी, 18, ठीक है। हमको निकालना क्या है, इन दोनों के बीच का दूरी x। तो x कैसे निकलेगा, ये कितना निकलेगा, जब इस पूरे से इसको माइनस करेंगे तो x निकल जाएगा कैसे, 22 माइनस 18, मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। समझ में आया कैसे हुआ, ओके। सोचना है, ऐसे छोड़ना है, ऐसा नहीं छोड़ना है, बड़ा हल्के में ले रहे हैं हम लोग, ए छोटी एस को लिखना है, इसको लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, फिगर बना, फिर फिगर 38 देखते हैं। 38 में कह रहा है कि अ मैन सिट्स इन एन ऑप्टिशियंस चेयर। ऑप्टिशियंस चेयर का मतलब जो डॉक्टर दिखाने जाते हैं हम लोग आँख, तो एक चेयर में बैठाता है पहले और फिर चार्ट पढ़ाता है, तो वो जो चेयर है उसको ऑप्टिशियन चेयर बोल रहा है, ठीक है। लुकिंग इनटू अ प्लेन मिरर व्हिच इज 2 मीटर अवे फ्रॉम हिम। अब ये मान लो चेयर में बैठा हुआ है ये आदमी, ठीक है, चेयर जैसा शेप हो गया इसका आदमी पानी के जैसा होता है। ये प्लेन मिरर से कितना मीटर की दूरी में है, 2 मीटर की दूरी में। फिर से पढ़ते हैं, सुनना। अ मैन सिट्स इन एन ऑप्टिशियन चेयर लुकिंग इनटू अ प्लेन मिरर व्हिच इज 2 मीटर अवे फ्रॉम हिम, ठीक है, एंड व्यूज द इमेज ऑफ अ चार्ट व्हिच फेसेस द मिरर एंड इज 50 सेंटीमीटर बिहाइंड हिज हेड। मतलब एक चार्ट लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ जो कि 50 सेंटीमीटर उसके पीछे है, 50 सेंटीमीटर की दूरी में यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है। चार्ट में समझ में आ गया ना क्या, इसमें वो लिखा रहता था ABCD ऐसे लिखा रहता है, UVW बोलता है पढ़िए, वो वाला, ठीक है। हाँ मिरर से मतलब, हाँ मिरर से पढ़ने बोलता है, देखो अरे वो तो लैटरल इन्वर्सन होता है, उल्टा थोड़ी बन जाता है। जैसे हम मान लो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे चार्ट लगा हुआ ऊपर में, उस ये कितना दूरी में है मेरे से पीछे, कितना दूरी में है, 50 सेंटीमीटर, और वो मान लो मिरर है, वो कितना दूरी में है, 2 मीटर, और वहाँ पे बन रहा है इमेज, अब उसको पढ़ने बोल रहा है। बात समझ में आया क्या, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ओके। अभी पूछा क्या है वो देखते हैं। हाउ फार अवे फ्रॉम हिज आईज डज द चार्ट अपीयर टू बी। उसके आंख से वो जो चार्ट वो पढ़ रहा है वो कितने दूर है, कितना दूर है, मतलब इसके आंख से, इसका आई से चार्ट का जो इमेज है, चार्ट्स इमेज, उसका डिस्टेंस पूछ रहा है, उसका डिस्टेंस 250 सेंटीमीटर, 54, ये 2 मीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं सबको। ये कितना सेंटीमीटर होगा, तो ये टोटल कितना सेंटीमीटर है, 250 सेंटीमीटर, मतलब ये चार्ट कितना पीछे बन रहा है, 250 सेंटीमीटर। यही कहाँ बन रहा है, यही बन रहा है ना, चार्ट का इमेज यहाँ बन रहा है, मतलब मिरर से कितना दूर में चार्ट है, 250 सेंटीमीटर में। बट पूछा क्या है कि इसके आंख से, आई से चार्ट का इमेज कितना दूर है, तो आंख यहाँ पे है इसका ना, ऑब्वियसली आदमी यहाँ है तो आंख यहाँ होगा, तो आंख से कितना दूर है चार्ट खोजो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस हो जाएगा। जहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 200 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 250 सेंटीमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन आई एंड चार्ट इमेज इज 450 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा, ठीक है। इसमें कितना दिया हुआ है, हाँ ठीक है, 4.5 मीटर में दिया हुआ है, 450 को डिवाइड करोगे 100 से, मीटर में आ जाएगा। समझ में आ गया ये वाला, लिख लो इसको। हाँ, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर PQ एट एन एंगल इंसिडेंट 30 डिग्री
एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, ये स्ट्राइक कर रहा है, ये 30 डिग्री के एंगल में कर रहा है, ठीक है। इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड देन स्ट्राइक्स अ सेकंड मिरर QR प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द फर्स्ट मिरर। अरे भाई साहब, ये कुछ ऐसा है, दूसरा मिरर यहाँ 90 डिग्री में रखा हुआ है, ठीक है। रुक जाओ, सुन लो पहले। पहला मिरर 1 ये है, मिरर 2 ये है, मिरर 1 और मिरर 2 एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल में रखा हुआ है, ठीक है। मिरर 1 को ये स्ट्राइक कर रहा है कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। वो जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है वो भी कितना एंगल पे आएगा, बट जो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है वो सेकंड मिरर को क्या कर रहा है, टकरा रहा है। तो फिर उसके बाद क्या बोला देखते हैं, देखो फिर से पढ़ते हैं। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर PQ, इसका नाम PQ है, PQ, और इसका नाम QR है। तो प्लेन मिरर सॉरी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर PQ एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड देन स्ट्राइक अ सेकंड प्लेन मिरर QR प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द फर्स्ट मिरर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकंड मिरर इज, सेकंड मिरर में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही टकराया, यहाँ से हम एक क्या बना देंगे, नॉर्मल, और यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा, ये एंगल जितना भी होगा ये एंगल भी उतना ही होगा, और यही वाला हमको पूछ रहा है, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पता करो कितना होगा, जल्दी बताओ। ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, ये RS वाला क्वेश्चन याद आ रहा है, क्लास 9 वही वाला क्वेश्चन है। ये 30 + 30 60, और ये पता नहीं x + x जो भी है 2x, तो 2x + 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 को इंटीरियर एंगल। अब x का वैल्यू निकाल लेना, जो भी आएगा वही आंसर। हाँ, को इंटीरियर एंगल, अरे को इंटीरियर एंगल भूल गया क्या, को इंटीरियर कितना आएगा, सॉल्व करो। 2x = 180 - 60 मतलब 120, तो x = आ जाएगा 60 डिग्री आंसर।